हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर। तो आप सभी कैसे हैं? क्या हालचाल भाई? ऑल इज ओके होगा। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज ही एसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट आया है। एसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट आया है भाई। ठीक है। जिन जिन भाइयों को हुआ है सभी को बधाई, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आप सभी आगे अपने मुकाम तक पहुंचे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। जितने भी दोस्त देख रहे हैं, जितने भी अपने भी छोटे भाई देख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने भी सभी भाइयों के साथ सेशन को शेयर करेंगे। यह क्लास, यह लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। जैसा कि सभी लोग डेली जुड़ते हो और फटाफट आप सभी लोग फिर से जुड़ो और एक बार सेशन को शेयर कर दो ना। फटाफट सभी लोग क्या करो भाई, सेशन को शेयर कर दो। क्योंकि हम ये देखे हैं कि सभी लोग बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो और हमें आशा है ऐसे ही आप सभी आगे बढ़ते रहोगे और पढ़ाई को करते रहोगे। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो और एक बार सभी का हम देख लेते हैं कमेंट सेक्शन में नाम और उसके बाद बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो सभी लोग का स्वागत है। सभी लोग का स्वागत है भाई। ऑल इज ओके है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सब कुछ ठीक है। सभी लोग लाइक कर दो। अगर आप नए हो तो चैनल को क्या करोगे, सभी लोग सब्सक्राइब करके रखोगे। ठीक है भाई। सभी लोग क्या करोगे, सभी लोग सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक। ओके। ओके। चलिए कुछ ठीक है। सभी लोग लाइक कर दो। अगर आप नए हो तो चैनल को क्या करो, सभी कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए तो सबसे पहले चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। और प्रश्न नंबर 1 नहीं होगा, 51 होगा, क्योंकि हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके हैं। तो सभी लोग सेशन को शेयर करके आ जाओ खटाखट। और अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ऑल इज ओके है। ठीक है। सभी लोग आ चुके हो। सभी को गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल इज ओके है। चले नेक्स्ट। ओके। तो सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। क्या उत्तर होगा भाई? सभी लोग चैनल को लाइक कर दो। एक बार सभी लोग लाइक बटन प्रेस कर दो। देखते हैं कितने लोग लाइक बटन प्रेस कर दिए हैं। और सभी लोग बताओ कि भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है भारतीय गणराज्य की 11वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची। फटाफट सब लोग बताओ भाई, क्या उत्तर होने वाला है। देखते हैं कितने लोग का उत्तर आता है। तो अभी ये पहला प्रश्न है। हम आशा करते हैं कि सभी लोग उत्तर बताओगे। सभी लोग उत्तर बताओगे भाई। ठीक है। चल, कोई नहीं। कितने लोग का उत्तर आ गया है एक बार देखते हैं। चलो, बिल्कुल 8वीं अनुसूची होगा। क्या होगा भाई? 8वीं अनुसूची होगा ना। क्या होगा? 8वीं अनुसूची होगा। क्या होगा? 8वीं अनुसूची होगा। ठीक है। आठ, सॉरी, ये होगा 8वीं अनुसूची। ठीक। हम 12वीं पे कलम चल रही है, लेकिन होगा 8वीं अनुसूची। ठीक है। तो एक बार सभी लोग बताओ 12वीं सूची क्या है। 12वीं सूची क्या होता है? बिल्कुल, ये क्या है? यह अनुसूची 74वें अनुसूची संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे ना, जो कि 12वीं सूची में था। लेकिन 8वीं अनुसूची क्या है? इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने? 22 भाषाओं का उल्लेख है ना। जिसमें कि मूल रूप से 14 भाषाएं थी। जिसमें मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? पहले 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। ठीक। अच्छा, 11वीं सूची क्या है? 11वीं अनुसूची क्या है भाई? एक बार सभी लोग बताओ। इसमें क्या हुआ था? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या हुआ था? पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान हुए थे। पंचायती राज। ठीक है। पंचायती राज। बात समझ में आई? एक चीज और सभी लोग जान लो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसका एक ट्रिक है। क्या किसी को पता है? बताओ। ये ट्रिक आप सभी को पता है कि नहीं पता है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बताइए।
टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अगर आप सभी लोग कमेंट कर देते हो कि सर इस ट्रिक को बता दो, तो हम इस ट्रिक को रिवील करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आपको हम बता रहे होंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। सर ओके, ठीक है, कमेंट आ रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। एक बार सभी लोग तेजी के साथ बताओ भाई, क्या होगा? भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित की गई है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। किसके द्वारा भाई? जापान के द्वारा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान के संविधान द्वारा प्रभावित की गई है ना, ठीक है, ओके। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए तेजी के साथ सभी लोग बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। बताओ क्या उत्तर होने वाला है? 53, क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं कितने लोग उत्तर सही बताते हो भाई। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आप सभी के समक्ष आप लोगों ने उत्तर सही बताया। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके जेबीएल, जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे चलें। ओके भाई, बहुत बढ़िया। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके यूपीपी कांस्टेबल 18/6/2018 शिफ्ट 1 में आए हुए हैं प्रश्न। नेक्स्ट, 54। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा, क्या होगा, डॉट 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 यहां पर है, किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण आजाद, या डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताओ 54 नंबर आप तभी बताओगे भाई। कौन करता है, कौन लिखता है, कौन लिखता है? जिसके ज्यादा प्रेम होता है वो क्या लिखता है? किताबें लिखता है। क्या लिखता है? किताबें लिखता है। तो वो क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा क्या लिखे? संविधान के मूल दस्तावेज को उन्होंने अपने हाथों द्वारा लिखा है। एकदम राइट उत्तर है। चलो 55। भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? फटाफट सभी लोग बताओ। ये देखो 2 बार आ चुका है, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। 24, 20, 18, 22। बहुत बढ़िया भाई, क्या है? 22 भाग है। कितने भाग? 22 भाग। समझ में आया? 22 भाग है ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अनुसूचियां कितनी हैं? 12। अनुसूचियां कितनी हैं? 12। ठीक है, क्लियर। पहले कितनी थी? 8। अब कितनी है? 12। अनुसूचियां कितनी है? 12। अच्छा अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कितने हैं भाई बताओ? अनुच्छेद कितने हैं? 395। कितने? कितने भाई? 395। क्लियर। अनुच्छेद कितने हैं? 395। और वर्तमान में अनुसूचियां क्या हैं? 12। ठीक है, अनुसूचियां कितने हैं? 12। भाग कितने हैं? 22। ठीक, इतनी बातें क्लियर। नेक्स्ट, भारत एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। 56। बहुत ही बढ़िया, आप सभी लोग उत्तर देना शुरू कर दिए हो। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्या होगा भाई? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। बिल्कुल समय की बचत करते हुए हम लोग ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, फटाफट उत्तर बताते चलोगे। अगर आएगा तो आप बता पाओगे, अगर नहीं आएगा तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे, ठीक है भाई। अगर आएगा तो आप सभी बता सकते हो, अगर नहीं आएगा तो आप कैसे बताओगे? हम समझ सकते हैं आपकी समस्या क्या हो सकती है। ठीक, फटाफट सब लोग नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दोगे। अच्छा धर्मनिरपेक्ष होता क्या है? धर्मनिरपेक्ष होता क्या है? भारत भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ना। इसका पहले क्या नाम था? पंथ निरपेक्ष, लेकिन अब क्या है? धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि सरकार किसी भी धर्म को राजधर्म या मान्यता नहीं देती है। नहीं देती है? सरकार किसी भी धर्म को राजधर्म की मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन
1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया है ना। ये क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह जो है शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इतनी बातें क्लियर, क्लियर भाई। नेक्स्ट, अच्छा बताओ, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, बताओ फटाफट सब लोग। देखते हैं कितने लोग का उत्तर आता है भाई। सभी लोग बता दो। ओके, चलिए आगे चला जाए। सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे भाई। सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। जितने भी आपके दोस्त, मित्र, बंधु हैं, सभी लोग क्या करोगे, सेशन को शेयर करके और लाइक बटन प्रेस कर दोगे। क्या करोगे, लाइक बटन दबा के आ जाओगे। देखते हैं कितने महान भाव हैं ऐसे, कितने महान भाव हैं। ठीक है, बताइए, सभी को उत्तर आ गया। एक बार बताओ, ऑल इज क्लियर, सब कुछ क्लियर भाई। चलो, क्या होगा, 57, बिल्कुल सी इज राइट उत्तर होगा। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना है। क्या होगा, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना है ना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही है कि राज्य को अपना कोई धर्म नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। ये क्या, किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ना। अब चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, 58, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। सभी लोग तेजी के साथ बताइए क्या उत्तर होगा, बताओ भाई। बताइए कितने लोग का उत्तर आता है, देखते हैं कितने महान भाव हैं। बिल्कुल, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका अर्थ है कि गणराज्य अर्थात जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई चुना हो व्यक्ति पदासीन हो सकता है। इस तरह के शासन तंत्र को गणतंत्र, गणतंत्र मतलब जनता द्वारा निर्वाचित प्रणाली कहा जाता है। क्या है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। कौन चुनेगा, जनता चुनेगी। ठीक है, जनता द्वारा निर्वाचन होगा, उसके बाद जो है वह एक शासन पर वह उचित स्थान पर बैठेगा। ठीक है भाई, भारत एक गणतंत्र है, इसका यह अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। ठीक, देखो अभी जैसे कि राहुल गांधी अपने लिए एक सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा है नहीं कि उनको ऐसे ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ठीक है, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बात समझ में आया, ऑल इज ओके है भाई, समझ में आ गया क्या, बताइए एक बार सभी लोग बताओ, समझ में आया कि और आगे डीप में चलें। बिल्कुल, देखो 59, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। सामाजिक आर्थिक अंतर का समिति, कठिन समय में एकात्मकता, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, समूह के सदस्यों की उत्पादकता। बताइए, क्वेश्चन नंबर 59। आज हम लोग फिर से जो है यह सीरीज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट किए हुए हैं। तो देखते हैं कितने घंटे तक आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, और जितने देर तक बने रहेंगे उतनी तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। 59 है, क्या है, सी इज राइट उत्तर। इसका क्या होगा भाई, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है कि उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण
स्वामी अय्यर या श्री के एम मुंशी भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया राइट उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी इतना तो आप सभी जानते हो, इतना तो आप सभी जानते हो भाई, क्या होगा? भारत सभा के प्रथम बैठक कितने तारीख को हुआ था बताओ? 9 दिसंबर 1946। 1946, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? प्रथम बैठक हुआ था जिसमें अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष कौन था? अच्छा पहले बता दो अस्थाई, पहले बताओ अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष कौन था बताओ भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, जिसमें कि मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग क्या हुआ था? भाग नहीं लिया था। अब इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित किया गया। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इसमें सलाहकार कौन था? सलाहकार कौन था? डॉक्टर बी एन राव। कौन था? सलाहकार थे। डॉक्टर बी एन राव कौन थे? सलाहकार थे। अच्छा एक बार ये बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर। कौन था? बी आर अंबेडकर जी। ठीक है, नेक्स्ट 61, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना कौन किया था? बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, अमृत सेन। तेजी के साथ सभी लोग उत्तर बताएंगे भाई। देखते हैं कितने लोग का उत्तर सही आता है। सभी लोग बताओ, कोई ऐसा छात्र ना हो जो ना बता पाए। हमें आशा है कि सभी लोग बता पाओगे। अगर कुछ दिक्कत परेशानी है तो फटाफट सब लोग बता दो। ऑल इज ओके है भाई, सब कुछ ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या होगा? 61 का नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था ना। कब? 1911 को 27 दिसंबर को गाया गया था। तो ये बात आप सभी क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। 1911 को यह गीत गाया गया था। ठीक है, किसके अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए, अच्छा इसकी गायन की अवधि कितने समय तक है? 52 सेकंड। कितने भाई? 52 सेकंड। 52 सेकंड। ठीक है, 52 सेकंड। ठीक, आगे बढ़ा जाए। बताओ समझ आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 62, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा, उपरोक्त सभी। बताओ। 62, सभी लोग बताओ 62 क्या होगा इसका राइट उत्तर? ए, बहुत बढ़िया। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, यह क्या है? यह जो है किसी मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा इसमें। ठीक है, यदि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी कोई कार्य जिससे मृत्यु या नुकसान की आशंका युक्त रूप से नहीं होती है और वह सद्भावना पूर्वक अपने पद पर काम करता है तो वो क्या है? आपका अधिकार उपलब्ध नहीं हो। कोई व्यक्ति जो लोक सेवा के निर्देश पर कोई कार्य करे या करने की कोशिश करे, उदाहरण कोर्ट के लाठीचार्ज के आदेश का पुलिस का कार्यवाही। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट उत्तर क्या होगा भाई? ए राइट उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आत्मरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा आत्मरक्षा का अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार है। बताइए, आत्मरक्षा का अधिकार है, बताएं सब लोग। 63, सबका उत्तर आ गया भाई? बिल्कुल, क्या होगा? डी।
अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरों के शरीर का प्रतिरक्षा, चोरी लूट यदि आदि अपराध की प्रतिरक्षा, ये सारे क्या है, आत्मरक्षा के प्रतिरक्षा को। ठीक है, क्लियर भाई, क्लियर है, बताओ, इतनी बातें समझ आ गई? समझ आ गई क्या? आगे चला जाए, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए सब लोग फटाफट। ठीक, भारत का गणतंत्र इसका अर्थ है, बताओ, इसका अर्थ है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। बताओ सभी लोग, क्या उत्तर होगा? ठीक है, सभी लोग बता पा रहे हो भाई? 64 सी इज राइट उत्तर। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्या होगा? भारत में वंशों का, ऑप्शन नंबर सी ना, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है ना, कि इसमें क्या है, आपके बच्चे, आपके पोते कंटिन्यू सरकार में उच्च पदों पर नहीं बैठ सकते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसके लिए चुनाव होगा और चुनाव के तहत ही आप सभी को जो है बैठना होगा। ठीक, समझ में आया? आई बात, गई समझ में? समझ गए भाई? कहो समझ गए सर। समझ गए हो तो अपने लिए एक बार ताली बजाओ। नहीं बजाओगे, बजाना पड़ेगा। ठीक, चलिए, बहुत अच्छे बच्चे होकर समझ गए तो। नेक्स्ट, भारत इसका अर्थ क्या है? भारत, ये भी क्वेश्चन सेम है। चल 65, 65 बताओ, क्या दिया गया है? भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? सभी लोग कमेंट करके बताओ भाई। अगर आप सभी नहीं कमेंट किए तो सभी को मुर्गा बनाकर वहीं से कुकड़ों को बुलवाएंगे। बताओ तेजी के साथ। देखिए, ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। किस किस एग्जाम के लिए? के आपका यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ठीक है, होमगार्ड हो गया, यूपीएसआई हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आरआरबी जो पॉलिटी पूछी जाती है उसमें लेखपाल हो गया। तो सभी में जहां पर भी जीके जीएस होगा, जहां पर भी जीके जीएस होगा, ये सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दिया करो, सभी लोग लाइक बटन प्रेस कर दो भाई। आप सभी बताओ, कमेंट नहीं आ रहा है, अभी भी कमेंट आप सभी का नहीं आया, इसका मतलब है कि आप सभी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, नहीं गंदे बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जब भारत का संविधान लागू हुआ था। लेकिन अब इस समय वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची। ठीक है, क्लियर है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। कितने भाग हैं? 22 भाग। अनुच्छेद कितने हैं? 395 से अब ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया है? फटाफट सब लोग बताओ भाई, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया है? लोकसभा, संविधान सभा, राज्यसभा, उक्त। देखिए, ये सारे जो है प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ये सारे जो है भाई प्रीवियस ईयर पेपर हैं। जितने भी हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारा जो है पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, चलिए, फटाफट सब लोग शेयर करके आ गए हो?
एक बार सेशन को लाइक करो। 66 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, राइट उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान सभा। क्लियर है? आगे चले। बिल्कुल। इसमें क्या हुआ था बताइए? इसमें कितने सदस्य थे? 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था? सदस्यों की संख्या कितनी थी जब संविधान लागू हुआ था? बिल्कुल। क्या हुआ था? 389 सदस्य। 389। 389। इसमें कुल महिलाएं कितनी थी? महिलाएं बताइए। 15 महिलाएं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाएं थी? किसी को पता है? उत्तर प्रदेश, बेगम नाम की एक महिला थी। क्या आप जानते हो वो किस राज्य से थी? बिल्कुल। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। किस राज्य से भाई? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चले आगे। चलिए। और जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिसके अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का सभी लोग उत्तर बताएंगे फटाफट भाई। सभी लोग बताएं, देखते हैं कितने लोग उत्तर बता पाते हैं। ठीक है, बताइए। क्या हो? 67। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रम। ये क्या है? भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, बताइए बताइए बताइए। क्या हुई? क्या हुई? क्या हुई उत्तर? बिल्कुल बिल्कुल। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947। 68 नंबर है। बहुत ही बढ़िया भाई। क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1949। 9 दिसंबर 1949। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? लागू हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इस दिन संविधान लागू किया गया था ना। इस दिन संविधान लागू किया गया था। ठीक है भाई, क्लियर है? एक बार सभी लोग बताओ। 68 नंबर क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूरी तरीके से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? गणतंत्र प्रवर्तन तिथि मानी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान सभा में किस देश या किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बताइए। सभी लोग आ गए भाई, बताइए। और जो के है, बताओ। 69 नंबर क्या है भाई? संविधान सभा में किसी देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, तो बी हैदराबाद। क्या होगा उत्तर? हैदराबाद। हैदराबाद के देसी रियासत ने संविधान सभा के प्रतिनिधि के बारे में यहाँ पर इन्होंने नहीं आया था ना। मात्र एक रियासत जो ऐसी थी कि हैदराबाद की नहीं आई थी। ठीक है, अन्य सभी रियासत ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे। हैदराबाद को बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत संघ में शामिल किया गया था ना। ऑपरेशन पोलो के तहत इसे बाद में संविधान सभा में लागू किया गया था। ठीक है,
बताएं 70 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्राविधान है? 70 नंबर। बताएं अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 338 या अनुच्छेद 339। बताओ भाई क्या होगा? भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया था? बिल्कुल क्या हो जाएगा? 70। क्वेश्चन नंबर 70 बताओ। बिल्कुल 338 क्या हो जाएगा भाई? 338। ठीक है 338। भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। इसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 5 कुल सदस्य है ना, 5 कुल जो है सदस्य हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सेवेंटी वन किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया है? 71 क्या होगा भाई? बी इज राइट, शिक्षा। ठीक है क्या होगा? शिक्षा। इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई क्या? एक बार सभी लोग बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं? तो ये हम चाह रहे हैं कि आप सभी यहाँ तक आज हो जाए, फिर कल से उद्देशिका वाला प्रश्न हम लोग करेंगे। क्या हो करेंगे भाई? उद्देशिका वाला प्रश्न। तो एक बार सभी लोग बताइए, इतना ही रहने दे कि आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ा जाए, उद्देशिका के भी प्रश्न कर लिए जाए। तो और भी प्रश्न है मेरे पास, अगर आप सभी चाहेंगे, अगर आप सभी चाहेंगे चैनल को तो तेजी के साथ थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और भी प्रश्न हम लोग करेंगे। बताइए और भी प्रश्न किया जाए। अब सेशन को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं। आज इतना ही। सभी लोग आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। अब नेक्स्ट क्लास सब लोग खाना पीना खाओ, हम भी खाना पीना खाएंगे। अब बस इतना। अब थक गए हैं सब लोग। चलिए, राधे 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 राधे। आप आ गए? चलिए सभी लोग आ गए हैं। यह क्लास डेली होती रहेगी और निरंतर यह क्लास लगी रहती है शेड्यूल। आप सभी लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अच्छा, संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है कि क्लास को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, अगर आप सभी चाहते हैं तो क्लास को और कराया जाएगा। बताओ भाई, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? चलो बताओ, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? के एम मुंशी, एन माधवराव, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तेजी के साथ सभी लोग बताओ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। देखते हैं कितने लोग का उत्तर सही आता है। क्या होगा? ए राइट उत्तर होगा भाई। क्या होगा? के एम मुंशी। के एम मुंशी क्या होंगे? राइट उत्तर होंगे। और प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए थे, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। ये आप सभी का राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई? के एम मुंशी। ठीक है, आप लोग उत्तर नहीं बता रहे हो, शांति से बैठे हो। शायद नहीं, एकदम क्लियर कट बताओ। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है किससे? भारत की जनता से, भारतीय संसद से, ब्रिटिश संविधान से, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय? बताइए क्या होगा? 70
नंबर किससे? बिल्कुल भारत की जनता से। किससे भाई? भारत की जनता से। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत की जनता से। राइट उत्तर क्या होगा? ए राइट उत्तर हो जाएगा ना, भारत की जनता। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त करती है, जिसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, राइट उत्तर ए। नेक्स्ट बताओ। अच्छा, पेन का कलर चेंज करते हैं। हमें लगता है पेन का कलर चेंज करने पर आप सबको अच्छा दिखाई देगा। और बाकी लोग एकदम शांत मार्ग बैठे हो, मुर्गा बनाए जाओगे, वहीं से कुकुड़ को बोलोगे सब। ठीक है, चलो बताओ फटाफट। बताओ भाई, क्या होगा? और कौन कौन चैनल को नहीं सब्सक्राइब करके रखा है, सिर्फ देखता है बस? ये कौन छात्र है ऐसा? चलिए, क्या होगा? सभी लोग बता दिए हैं। 73। बिल्कुल ए राइट उत्तर होगा। क्या होगा? सर अर्नेस्ट बारकर। क्या होगा? सर अर्नेस्ट बारकर। ठीक है भाई। राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी, कीनोट कहा जाता है। किसके? कौन बोला था? सर अर्नेस्ट बारकर। ओके, नेक्स्ट। 74। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है कि अमेरिकी क्रांति से लिया गया है, ये फ्रांसीसी या गौरवशाली क्रांति से? बताओ क्या होगा? 74 नंबर। बिल्कुल क्या होगा भाई? रूसी क्रांति से लिया गया है। आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है? रूसी क्रांति। ठीक है, राजनीतिक का आदर्श रूसी क्रांति से लिया गया है ना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बताते चलेंगे। अब आप सभी उत्तर बताओगे, अब हम नहीं बताएंगे। 75। उद्देशिका को हिस्सा माना गया था। उद्देशिका को हिस्सा माना गया था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा हो गया है, उल्टा हो गया है। ये हमारे टाइप राइटर भाई, इनको इनका पेमेंट काटा जाएगा इस बार। ये प्रश्न हम फिर से पढ़ते हैं और सुनाते हैं। उद्देशिका को डॉट 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 उद्देशिका को डॉट 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 के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। ठीक है, यह क्या होगा इसका राइट उत्तर? बी इज राइट उत्तर होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, बी राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट। 76। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, एम एन राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी? तो 76 नंबर है आपका। क्या होगा? बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा भाई? जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है भाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। और बच्चा पार्टी किधर गई? और बच्चा पार्टी खाना खाने गई? ऐसा कैसे बिना बताए सभी को दंड दिया जाएगा? चलिए भाई, बड़ी तेजी के साथ उत्तर बता रही है बच्ची। चलो। 77। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, गौरवशाली क्रांति? बताइए। 77 नंबर है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है? आशा करते हैं अब आप सभी लोग उत्तर सही बताओगे, कोई गलत नहीं बताएगा। क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति। कहां से? फ्रांसीसी क्रांति से ना। कहां से भाई? फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहां से लिया गया है? जब आप ये जो है स्वतंत्रता और समानता, बंधुता आदर्श नहीं बोलोगे तो क्या चढ़ा दिया जाएगा? फांसी चढ़ा दिया जाएगा। कहां से चढ़ा दिया जाएगा? फांसी चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है,
महात्मा गांधी तो संविधान सभा में समिति में नहीं थे, तो क्यों नहीं थे? बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था? बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना की प्राप्ति को करने के उद्देश्य से कहा गया? समाजवादी, लोकतांत्रिक, बंधुता, न्याय। 78 नंबर है। आप सभी बताओ क्या होगा भाई? सी इज राइट। क्या बोला गया था? बंधुता। बंधुता शब्द का यहां पे बोला गया था ना, क्या होगा? बंधुता। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी राइट उत्तर आया है, अपने लिए जोरदार ताली बजा लो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है कि विशेषाधिकार का अभाव? विशेषाधिकार का अभाव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का पद का अर्थ है कि विशेषाधिकार का अभाव? बिल्कुल, समानता। क्या होगा? समानता राइट उत्तर होगा। ये क्या होगा? समानता। ठीक है, ठीक है भाई। ओके, ओके। चलो, और बच्चा पार्टी कहाँ गए? खाना खाने गए? चलिए, अभी हम भी खाना खाएंगे और आप लोग भी सब खाना खाने जाओगे। ठीक, चलो, नेक्स्ट 80 नंबर बता दो। और ये है लास्ट क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? बताओ, गणतंत्र, स्वतंत्रता, गणराज्य, निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। अच्छा, हमें आशा है कि आप सभी राइट उत्तर एकदम बताए होंगे, एकदम राइट उत्तर बताए होंगे, बहुत बढ़िया। धर्मनिरपेक्ष। देखो, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं था। क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं था। ठीक है, गणतंत्र नहीं, धर्मनिरपेक्ष ये बाद में जोड़ा गया है ना, 42वें संविधान संशोधन के बाद जो है यह धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवादी। क्या क्या? समाजवादी। ठीक है भाई, समाजवादी। थोड़ा सा माउस से है ये, पेन टैब वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैनेज करिए। ओके, समाजवादी। और पंथ निरपेक्ष। क्या? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, और अखंडता। ये 3 शब्द क्या हुए थे? जोड़े गए थे ना, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। यही धर्मनिरपेक्ष जो है, यही पंथ निरपेक्ष भी शब्द बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, इसी को पंथ निरपेक्ष बोला जाता है, इसी को धर्मनिरपेक्ष भी बोला जाता है। और ये शब्द उस समय नहीं जोड़ा गया था 26 नवंबर को। ठीक, तो इतने सारे प्रश्न अब हम लोग कर चुके हैं। अब हम आपको होमवर्क दे देंगे और होमवर्क में आप सभी क्या बताओगे? उत्तर 5 क्वेश्चन हम आपको देंगे, ये है आप सभी का होमवर्क। आप सभी कमेंट सेक्शन में उत्तर बताएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया था? ठीक है, ये है आपका होमवर्क, ये भी आप सभी के लिए होमवर्क है। सभी लोग क्या करेंगे? राइट उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु परक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है।
और एक प्रश्न और है 83, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया है और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया है। ठीक है, ये भी आप सभी क्या करोगे, होमवर्क में बताओगे। और एक क्वेश्चन है 84 नंबर, किस वर्ष में शब्द समाजवाद धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? किस वर्ष? 1950, 1952, 1976, 1966। ये भी आप सभी होमवर्क में करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85, निम्न में से किस संविधान की कुंजी को संज्ञा दी गई है? मौलिक अधिकार, नीति, निर्देशक तत्व, उद्देशिका, मौलिक कर्तव्य। अच्छा, नीतियां क्या होती हैं? आती हैं। नीतियां क्या होती हैं? आती हैं। नीतियां क्या होती हैं? आती हैं। और नीतियां कहाँ से आती हैं? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, ऐसे ही तमाम ट्रिक को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर क्या बने करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी साथ ही साथ मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, उद्देशिका कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो ये आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी, और सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बढ़िया, चलिए, सभी को जय हिंद।